अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी कफन। प्रेमचंद का ये शाहकार अफसाना है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है और कफन प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है। ये समाजी हकीकत निगारी की बेहतरीन मिसाल है। प्रेमचंद इस अफसाने में इस समाज पर तंज के नश्तर चलाते हैं जो इंसान को इतना बेबस और बेदर्द बना देता है कि वो करीबी रिश्तों तक की शनाख्त खो देता है और अपनी जात और अपनी पेट के दायरे तक महदूद होकर रह जाता है। तो आइए सुनते हैं कहानी कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द जह से पछाड़े खा रही थी। दर्द जह यानी बच्चा होने का दर्द। और रह रहकर इसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जाओ देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसके साथ इतनी बेवफाई। तू मुझसे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था, सारे गांव में बदनाम घेसू, एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिलम पीता, इसलिए इन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2 एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्त पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग ऐसे वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कल के लिए जब्त नफ्स की मतलब जरूरत ना होती। इनकी खली सिफत थी, अजीब जिंदगी थी। इन लोगों की घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चेथड़ों से अपनी उरियानी ढांके हुए, दुनिया के मकरों से आजाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मिस्किन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने इसे जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि इसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त में दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई थी इसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छीलकर वो सेर भर आटे का भी इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता बेनियाजी शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द जह से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोए। घेसू ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जा कर देखा तो क्या हालत है इसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए।
माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूं। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन इसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। कभी इसका मुंह नहीं देखा। आज इसका गहरा हुआ बदन देखूं, इसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तिल कुछ तो नहीं है घर में, सब कुछ आएगा। भगवान बच्चा तो दें। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे, वहां इस किस्म की ज़हनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों के तही दमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फतना परवाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, इसमें ये सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन व अदब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहां से इसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम अज कम इसे किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें कुछ ठंडा होने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और तालू और हलक को जला देता था, और इस अंगारे के मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां इसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू का इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में इसे जो सैरी नसीब हुई थी वो इसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी इसकी याद ताजा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़के वालों ने सबको पूड़ियां खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई थी, और असली घिल की सनपट्टी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, वही चटनी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद था। कोई रोक नहीं था, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोग ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती कचौरियां डाले देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बेड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको कफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम मत करो। पूछो गरीबों का हाल, बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी।
अच्छा पट्टा था तो इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करहा रही थी। दूसरा पाठ है। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो इसकी बीवी ठंडी हो गई थी। इसके मुंह पर मक्खियां भनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। इसके पेट में बच्चा मर गया। माधव भागा हुआ घेसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आहोजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादा पर काम पर ना आने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घेसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घेसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आज रात तक हम दोनों इसके सरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा इसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो इसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाश में घर में रखकर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या मुकाम का मौका नहीं था। तुअन व करहन वो 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी नहीं बोला। इसके तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपया दे दिया तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुरात क्यों कर होती। घेसू जमींदार के नाम से ढिंडोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घेसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव के रकीकुल कलब औरतें लाश आकर देखती थीं और इसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपए मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक के शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या उम्दन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। और जरा देर तक दोनों तजर बजब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने 1 बोतल शराब की ली, कुछ गजक,
और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुजियां पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को पुजारियों को क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, भूखे, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे रुपया कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटे कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलियों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ैफ के इन मराहल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने फर्क अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बेखंड ले जाना। हम दोनों हर दिए से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घेसू ने इस तुफलाना सवाल का जवाब ना दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। इसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन ना आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया। हाँ, वो रुपया हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठेंगे, पिएंगे, और कफन तीसरी बार मिलेगा। जो जो अंधेरा बढ़ता रहा था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। गोया कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपनी रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सरूर था, हवा में निशा। कितने चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामाशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं या जिंदा दरगोर। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजा ले लेकर चिस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं। दोनों पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी तरफ गरसिना निगाहों से देख रहा था और पीने के गुरूर, दुलूला और मुसर्रत का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा,
ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाढ़ी कमाई थी पैसे की। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, बेखंड में जाएगी दादा, बेखंड की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बेखंड में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बेखंड में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये खुश इत्तेकादी का रंग बदला। तल्लून नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेल कर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महू तमाशा था और ये दोनों मैकशे महोवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भौ भी किए, सताए और आखिर नशा से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। मैं इसी तरह आगे भी कहानियां लेकर आऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।